हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हम लोग फटाफट इसका आंसर तैयार कर दें। पहला प्रश्न है, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं। इसका आंसर है पदात्मक। दूसरा क्वेश्चन है, वेदा हेमंतम पुरुषम महांतम विद्यते यानाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। इसका सही आंसर है श्वेताश्वेत्रोपनिषद से। बी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा खजाना क्या है। इसका सही आंसर है डी सत्य। चौथा प्रश्न है, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है। सही आंसर है ए दर्शन शास्त्र की। 5 नंबर का प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। इसका सही आंसर है सी पटन देवी। छठा प्रश्न, योग सूत्र के रचनाकार कौन है। सही आंसर है सी पतंजलि। 7वां प्रश्न, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। सही आंसर है डी 10वें गुरु थे। 8वां प्रश्न है, कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन हैं। इसका सही आंसर है बी दामोदर गुप्त। 9 नंबर का प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन सी है। इसका सही आंसर है ए काव्य मीमांसा। 10वां प्रश्न, अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। इसका सही आंसर है व्यंग्यात्मक। 11 नंबर का प्रश्न, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। इसका सही आंसर है सी 4। 12 नंबर का प्रश्न, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। इसका सही आंसर है सी धूर्त। 13 नंबर का प्रश्न, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा। इसका सही आंसर है बी आलसी। 14 नंबर, अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है। सही आंसर है बी 25। 15 नंबर का प्रश्न, चंद्रादित्य की रानी कौन थी। इसका सही आंसर है बी विजय भट्टारिका। 16 नंबर का प्रश्न, गंगा देवी के पति कौन थे। सही आंसर है कंपन राय। 17 नंबर का प्रश्न, गंगा देवी का समय क्या है। सही आंसर है ए 14वीं सदी। 18 नंबर का प्रश्न, भारत भूमि किससे सेवित है। सही आंसर है सागर पर्वत निर्झर से। 19 नंबर का प्रश्न, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है। इसका सही आंसर है विष्णु पुराण। 20वां प्रश्न है, भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। सही आंसर है ए भारत में। 21 नंबर का प्रश्न, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है। सही आंसर है सी भारत भूमि। 22 नंबर का प्रश्न, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है। सही आंसर है डी शिक्षा काल। 23 नंबर का प्रश्न, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। इसका सही आंसर है ए 1। 24 नंबर का प्रश्न, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। आंसर आपका बी है ब्रह्मचारी। 25 नंबर का प्रश्न, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। सही आंसर है सी संस्कार। 26 नंबर का प्रश्न, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। सही आंसर है प्रियवादी। 27 नंबर का प्रश्न, भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। इसका सही आंसर है सी संस्कार। 28 नंबर का प्रश्न, क्षमा किससे मारता है। इसका सही आंसर है सी क्रोध से। 29 नंबर का प्रश्न, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए। सही आंसर है बी विद्यालय। 30 नंबर का प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, किस गांव में निर्धन लोग रहते थे। सही आंसर है बी भीखन टोला। 31 नंबर का प्रश्न,
गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? सही आंसर है स्वामी दयानंद। सी ऑप्शन आपका सही है। 32 नंबर का प्रश्न, दयानंद को कौन उपदेश दिए? इसका सही आंसर ए बिरजानंद। 33 नंबर का प्रश्न है, दयानंद का परिवार किसका उपासक था? सही आंसर है सी शिव का। 34 नंबर का प्रश्न, मध्यकाल में किसमें आडंबर था? सही आंसर है धार्मिक कार्य में। डी ऑप्शन आपका सही है। 35 नंबर का प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर है बी कालिदास। 36 नंबर का प्रश्न, मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? सही आंसर है बी सूर्य की। 37 नंबर प्रश्न, सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था? सही आंसर है ए बाघ। 38 नंबर का प्रश्न, बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सही आंसर है सी सुवर्ण कंगनम। 39 नंबर का प्रश्न, दान किसे देना चाहिए? आंसर है गरीब को। 40 नंबर का प्रश्न, अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? सही आंसर है बी हानि। 41 नंबर का प्रश्न, कर्णस्य दानवीरता किस प्रकार का पाठ है? सही आंसर है ए नाटक। 42 नंबर का प्रश्न, किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया? इसका सही आंसर है ए इंद्र। 43 नंबर का प्रश्न, कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? इसका सही आंसर है ए कर्ण का। 44 नंबर का प्रश्न है, ब्राह्मण वेशधारी कौन था? इसका सही आंसर है डी इंद्र। 45 नंबर का प्रश्न, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? इसका सही आंसर है बी अशांति। 46 नंबर का प्रश्न, देश में अशांति के प्रेरक कौन है? इसका सही आंसर है बी राजनेता। 47 नंबर का प्रश्न, दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है? इसका सही आंसर है बी अपना। 48 नंबर का प्रश्न, एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करते हैं? सही आंसर है सी ईर्ष्या। 49 नंबर का प्रश्न है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? सही आंसर है वी नित्य। 50 नंबर का प्रश्न, वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? सही आंसर है सी बृहस्पति संहिता। 51 नंबर का प्रश्न है, किसके 6 अंग है? सही आंसर है बी वेद का। 52 नंबर का प्रश्न, छात्र किसके शास्त्रों से अवगत होगा? सही आंसर है डी संस्कृत से। 53 नंबर का प्रश्न, लंब जोड़ उदरह का संधि क्या होगा? इसका सही आंसर है ए लंबोदरह। 54 नंबर का प्रश्न, संगम का संधि विच्छेद क्या है? इसका सही आंसर है बी समजोड़ गम। 55 नंबर का प्रश्न, ई जोड़ अ के मेल से नया वर्ण क्या बनेगा? इसका आंसर है ए या। 56 नंबर का प्रश्न, उ जोड़ अ के मिलने से नया वर्ण क्या होगा? इसका सही आंसर है सी व। 57 नंबर का प्रश्न, मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर है सी मातृ जोड़ आज्ञा। 58 नंबर का प्रश्न, री का उच्चारण स्थान क्या है? आपका सही आंसर है बी मूर्धा। 59 नंबर का प्रश्न, निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन है? आपका आंसर है उ। 60 नंबर का प्रश्न, ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? सही आंसर है मूर्धा। 61 नंबर का प्रश्न, निम्न में अंतस्थ वर्ण कौन है? सही आंसर है डी ल। 62 नंबर का प्रश्न, पराभव पद में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही आंसर है डी परा। 63 नंबर का प्रश्न, नीर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? इसका सही आंसर है ए निर्विरोध। 64 नंबर का प्रश्न,
निवेदनम शब्द में कौन उपसर्ग है? आंसर है डी, नी। 65 नंबर का प्रश्न, उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है? सही आंसर है ए, उत। 66 नंबर का प्रश्न, अधि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? आंसर है ए, अधिकार। 67 नंबर का प्रश्न, रामेण साकम लक्ष्मणः गच्छति वाक्य में अव्यय कौन है? सही आंसर है ए, साकम। 68 नंबर का प्रश्न, रामः दीवा पठति वाक्य में अव्यय क्या है? सही आंसर है डी, दीवा। 69 नंबर का प्रश्न, पिता आपनम गत वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? सही आंसर है सी, रुदति बालके। 70 नंबर का प्रश्न, समया के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सही आंसर है बी, द्वितीया। 71 नंबर का प्रश्न, निर्धारण करने के योग में कौन सी विभक्ति होगी? सही आंसर है बी, षष्ठी। 72 नंबर का प्रश्न, सविप्राय गाम ददाती में विप्राय में कौन सी विभक्ति है? इसका आंसर है ए, चतुर्थी। 73 नंबर का प्रश्न, ईर्ष्या के योग में कौन सी विभक्ति होगी? सही आंसर है ए, चतुर्थी। 74 नंबर का प्रश्न, अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? सही आंसर है बी, अव्ययी भाव। 75 नंबर का प्रश्न, पीताम्बरः में कौन सा समास है? आंसर है बी, बहुव्रीहि। 76 नंबर का प्रश्न, कुमार संभवः कौन सा समास है? सही आंसर है ए, तत्पुरुष। 77 नंबर का प्रश्न, गजा नाम राजा का समस्त पद क्या होगा? आंसर है सी, गजराजा। 78 नंबर का प्रश्न, चक्रपाणी कौन समास है? सही आंसर है डी, बहुव्रीहि। 79 नंबर का प्रश्न, राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? आंसर है बी, राज्ञाम। 80 नंबर का प्रश्न, साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? सही आंसर है सी, साधव। 81 नंबर का प्रश्न, युष्मद का षष्ठी एक वचन क्या होगा? सही आंसर है सी, तो। 82 नंबर का प्रश्न, नदी शब्द के तृतीय एक वचन क्या होगा? सही आंसर है डी, नदा। 83 नंबर का प्रश्न, पितृनाम में कौन सी विभक्ति होगी? सही आंसर है डी, षष्ठी। 84 नंबर का प्रश्न, द्रक्ष्यति किस लकार का रूप है? सही आंसर है लिट लकार, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। 85 नंबर का प्रश्न है, नयति का मूल धातु क्या है? सही आंसर है डी, नी। 86 नंबर का प्रश्न है, एधि का मूल धातु क्या है? सही आंसर है डी, अस। 87 नंबर का प्रश्न है, पठंतु किस लकार का रूप है? सही आंसर है डी, लोट लकार। 88 नंबर का प्रश्न, पठ जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? सही आंसर है सी, पठित्वा। 89 नंबर का प्रश्न, प्रक्ष जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? सही आंसर है प्रक्षित्वा। 90 नंबर का प्रश्न, गम जोड़ यत के योग से कौन शब्द बनेगा? सही आंसर है डी, गम्यम। 91 नंबर का प्रश्न, पाठ्यम में कौन सा प्रत्यय है? सही आंसर है सी, नियत। 92 नंबर का प्रश्न, पटु जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? सही आंसर है ए, पटुता। 93 नंबर का प्रश्न है, मधुर जोड़ सेज से कौन सा शब्द बनेगा? सही आंसर है सी, माधुर्यम। 94 नंबर का प्रश्न, प्रभु जोड़ तल के योग से क्या बनेगा? सही आंसर है बी, प्रभुता। 95 नंबर का प्रश्न, गंगा जोड़ ठक के योग से क्या बनेगा? सही आंसर है सी, गांगे। 96 नंबर का प्रश्न है, कीम जोड़ त्रल के योग से कौन सा शब्द बनेगा?
सही आंसर है सी कुत्र। 97 नंबर का प्रश्न, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सही आंसर है सी टाप। 98 नंबर का प्रश्न, कोकिल का स्त्रीलिंग क्या होगा? सही आंसर है ए कोकिला। 99 नंबर का प्रश्न, पितामही में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? सही आंसर है बी डिश। 100 नंबर का प्रश्न, ज्येष्ठ जोड़ टाप के योग से कौन सा शब्द बनेगा? सही आंसर है ए ज्येष्ठा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।